ये हमारी बालकनी है। भैया ने पेड़ ही उगा रखे हैं, पौधे लगा रखे हैं। कबूतर बहुत आते हैं, इस वजह से नेट लगा रखी है। आ रहे हो? ये देखो मम्मा की सैंडल्स इसने ला ला के जो भी पुरानी रखी हुई थी यहाँ पर, वो सब लाइन लगा दी है मेरी मम्मी ने। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज व्लॉग मैंने सुबह से स्टार्ट किया है। इंदौर में हमारा 3rd डे है, तो बस सुबह से यहाँ पर ना नींद बहुत जल्दी खुल जाती है, क्योंकि बालकनी वाला एरिया है ना, वहाँ से बिल्कुल हवा आ जाती है। तो बस सुबह से उठ के और नाश्ता वाश्ता करके नन्नू को नहला वहला दिया है, और मुझे थोड़ा सा आज बैंक के काम से जाना है, तो हम लोग कार से ना जा करके बाइक से ही जा रहे हैं। काफ़ी टाइम बाद सौरभ के साथ मैं बाइक पे बैठी हूँ, और नन्नू मान नहीं रही थी। नन्नू बोली मम्मा मुझे भी जाना है। उसको हालांकि बोला था मैंने बैंक पे जा करके बोर हो जाओगी, बट वो नहीं मान रही थी। तो फिर वो बैंक भी गई हमारे साथ। मेरे एक्चुअली ना कुछ ATMs हैं जो कि ब्लॉक हो गए हैं, तो उनको रिन्यू कराना है। तो बस हम बैंक के लिए निकल चुके हैं, और पता है आपको, वहाँ पर पहुँच के नन्नू 1-2 मिनट में ही बोर हो गई। बोली मम्मा मुझे घर छोड़ दो, मुझे घर जाना है। ऑलरेडी हम 5 किलोमीटर आगे आ चुके थे। मैंने बोला बेटा तो आज पूरा घूमो, उसके बाद ही घर जाएंगे। फिर हालांकि फिर भी उसने साथ दे दिया था, थोड़ा सा बोर हो रही थी, बट फिर मैंने उसको लौटते वक्त ही हम लोग ने उसको कोल्ड कॉफ़ी वगैरह दिला दी। मतलब टाइम हो ही गया था, भूख तो लगी गई थी, क्योंकि बैंक के काम में 2-3 घंटे लग गए थे हम लोग को। तो बस हल्का फुल्का स्नैक किया हमने, जैसे कि सैंडविच ले लिया था, कोल्ड कॉफ़ी ले ली थी। फिर ये था कि घर जा कर के खाना वाना ऑर्डर कर देंगे। और मम्मी का भी एक्चुअली आज एकादशी का फास्ट है, तो मम्मी के लिए भी लस्सी वगैरह हमको लेनी थी, तो रास्ते में लेते हुए फिर हम घर चले गए। हम लोग यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं, कोल्ड कॉफ़ी और चाय और बहुत कुछ ऑर्डर किया, सैंडविच वगैरह। और घर से निकले हुए 2 घंटे हो चुके हैं। अब मैं जब घर जाऊंगी ना, तो सिद्धि बिल्कुल क्या करती है, जब 3-4 घंटे हो जाते हैं, सिद्धि बिल्कुल मेरे फेस को चाटती रहेगी, जैसे गाय को बछड़ा चाटता ना, सेम उसी तरीके से आपको दिखाऊंगी मैं। पता नहीं नन्नू ऐसा नहीं करती थी, वो तो बस मैं जाऊंगी और गाल वाल को चाटेगी मेरे। सुबह से अब मैं घर पहुंच गई हूँ, और ये सिद्धि को मैंने बताया था ना, वो गाल चाटने की कोशिश करती है, बछड़ा के जैसे गाय का करता है वैसे ही करने लग गई है। मैं सुबह ना इसको कुछ फ्रूट खिला रही थी, सुबह इसको ना कोई फ्रूट खिला रही थी, तो ये ना ऐसे मतलब मेरी फिंगर्स पे काट दी अच्छी तरह से, कट्टू कट्टू कर दी दीदी की फिंगर पे। तो मुझे तो दर्द दे रहा था। अभी शाम को ना हम लोगों को जाना है महाकालेश्वर, अच्छा। महाकाल जी के दर्शन करने के लिए। फिर तो कल हमारा खजुराहो नहीं, फिर कल हमारा प्लान है ओमकारेश्वर जाने का, अगर टाइम मिला तो मांडू, और अगर टाइम मिला तो महेश्वर। तो कल ये 3 चीज़ों के लिए आज महाकाल का दर्शन करके हम आज ही आ जाएंगे। और फिर परसों कब कहाँ जाएंगे? हाँ? परसों कहाँ जाएंगे? मैं बताती हूँ। परसों हम लोग खजुराहो जा रहे हैं। हाँ। सो गाइस, हमने क्या किया है, मैं और सौरभ मतलब हैं खाने के लिए। मम्मी का एकादशी का फास्ट है, भैया ड्यूटी में गए हुए हैं, तो मैंने जल्दी से 4-6 रोटियां सेक ली है, और बाहर से सब्जी ऑर्डर कर दी है, क्योंकि ना रोज़ रोज़ तंदूरी रोटी तो मुझसे नहीं खाई जाती है। तवा रोटी मुझे खाने का मन कर रहा था। मैंने बोला 4-6 रोटी बनाने में कितना टाइम लगेगा, जल्दी से रोटी बना लेते हैं, फिर उसके बाद सब्ज़ी तो ऑर्डर कर लो, सब्ज़ी का ज़्यादा हेडेक रहता है। और बस यहाँ पर बॉटल्स वॉश वॉश होकर रखी हुई हैं, तो इनको मैं साइड में रख देती हूँ, और फिर उसके बाद मैं गैस वैस क्लीन कर लूँगी, और फिर उसके बाद मैं आराम से आपसे मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ अग्रिमा, और मैं एक वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली मेरे मम्मी पापा आज कुछ लाए हैं मेरे लिए, बहुत अच्छा खिलौने मतलब टॉयज। आज मैं आपको अपने खिलौने दिखाऊंगी। तो ये है मेरे नए टॉयज आए हैं। तो मेरे पास आइसक्रीम सेट आया है, बहुत अच्छा। जूस है बहुत अच्छे, देखिए कितने अच्छे बॉटल्स पे हैं जूस। ऐसी है कि ये जुड़ भी जाते हैं, टूट भी जाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए जुड़ गई, और ये टूट गई। अब गाइस, मैं सीधे आपको शाम को मिल रही हूँ। मैं सिद्धि और नन्नू के कपड़ों में एक्चुअली प्रेस कर रही हूँ। हम लोग का भी महाकाल के लिए जाना है, और ये जो नन्नू का आपने वीडियो क्लिप देखा ना, मुझे नहीं पता इसने कब शूट कर लिया। मैंने एडिटिंग के वक्त देखा कि उसने शूट किया हुआ है। लोग महाकाल जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं और नन्नू सेम ये कुर्ता सेट पहन रहे हैं। नन्नू ने फेस वॉश कर लिया है क्या? हाँ, और क्रीम भी। क्रीम कहाँ से लगा ली सच्ची? हाँ, वो नहीं रखी है। चलो चलो जल्दी से कपड़े बदलते हैं।
दीदी के कपड़े में कितना प्यारा लग रहा है यार ये, और दीदी भी कितनी प्यारी लग रही है। अब बुट्टू को क्या चाहिए, क्या चाहिए है? बुक्कू आई। सिद्धि ने एक्चुअली जो ये वंसी पहना है ये नन्नू का है और ये इंदौर में आकर ही मिला था, और सेम नन्नू भी इतनी बड़ी थी, और मेरे पास एक फ़ोटोग्राफ भी है इस सैंडल के साथ, उसको पहना रखा था मैंने, बट ये सिद्धि को सैंडल नहीं हो रही है। तो खैर यहाँ पर बच्चे तैयार हो गए हैं, वहाँ मम्मी और हम लोग सब लोग मतलब गौरव भैया का वेट कर रहे हैं, वो आ जाएं फिर हम लोग निकले सब लोग। तैयार हो गई हूँ मैं, एक्चुअली वीडियो अपलोड कर रही थी कि वीडियो अपलोड कर दूँ, फिर उज्जैन चले जाएंगे तो टाइम ही नहीं मिलेगा, और यहाँ पर वाईफाई है तो कनेक्शन है तो फटाफट हो जाएगा ये काम। कितना प्यारा लग रहा है ये छुटका बहुत प्यारा है, ये छुटका बहुत प्यारा है। भैया का वेट कर रहे हैं, पर अब लग रही है जम के भूख, तो अब सोच रहे हैं मैगी बना लेते हैं और जल्दी से खा लेते हैं उसी को ही। चलो बनाते हैं मैगी। सुबह गौरव भैया आ चुके थे, फिर मैंने मैगी बनाई थी सबके लिए, थोड़ा थोड़ा मैंने तो पास्ता खाया था, जो मैगी का पैकेट आता ना पास्ता वाला वो खाया था, और बस हम लोग यहाँ फोटोग्राफ्स कुछ कुछ निकाल रहे थे, और फाइनली हम लोग बिना वेट किए हुए निकल गए जल्दी से। तो हम लोग को निकलते निकलते ऑलरेडी बहुत लेट हो गई थी, मेरे ख्याल से 7:30 करीब हो गया था, बट फिर हमने पता किया तो मंदिर 11 बजे तक ही ओपन रहता है, तो फिर हम लोग चलो आज दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि हम ना ज़्यादा दिन के लिए इंदौर आए नहीं हैं, और फिर हम लोग को कल ओमकारेश्वर वगैरह भी जाना है। तो फाइनली हम लोग महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंच चुके हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ। तो उज्जैन आ चुके हैं, और ना एक मेरी सब्सक्राइबर हैं जया जी, उन्होंने ना नन्नू के 4th बर्थडे पे अभिषेक करवाया था उज्जैन में महाकाल की नगरी में। अभी जस्ट मैंने वीडियो लाइव की है तो उसमें उन्होंने कमेंट किया कि इंस्टाग्राम पे मैं मैसेज चेक करूँगा। मैंने मैसेज जस्ट अभी उज्जैन पहुँची और चेक किया तो उनका सुबह का मैसेज पड़ा हुआ था, तो उनको कॉल किया है, और एकदम से वो भी दूर रहते हैं 3 किलोमीटर दूरी पे। तो देखो अगर हुआ तो मिलने आएंगे, क्योंकि हमें नाइट स्टे नहीं करना है, हम आज ही निकल जाएंगे, और कल फिर ओमकारेश्वर मांडव वगैरह जाने का प्लान है। देखो क्या क्या वर्कआउट होता है कल, तो चलिए देखते हैं मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। छोटे बच्चों के साथ ना फैमिली ट्रिप जाने में यही फ़ायदा होता है, कभी कोई ले लिया बच्चे को, कभी कोई ले लिया, और ऐसे घूमते फिरते चले जाओ पहुंच जाओ। तो मुझे भी बिल्कुल भी मतलब हम लोगों को नहीं पता चला कि छोटी मतलब सिद्धि इतनी छोटी और हम लोग घूम रहे हैं। प्रसाद ले लिया है हमने और फुटवेयर्स बाहर उतार दिए हैं, बस अब जाने वाले हैं महाकाल के दर्शन करने के लिए। तो जया जी का फ़ोन आया था, एक्चुअली उन्होंने बोला कि मतलब 3 किलोमीटर जैसे दूरी पे हैं, तो वो कोशिश करेंगी आने की, उनका ये था, अदरवाइज़ मैं रेलवे स्टेशन में आ जाऊंगी जब मैं वापस जा रही हूँ, बट मैंने बताया कि वो मुश्किल है, वो नहीं हो पाएगा। तो फिर फाइनली वो आ जाएंगी मिलने के लिए, तो मंदिर से जब हम एग्ज़िट करेंगे तब वो मिलने आएंगी। तो बस महाकाल की नगरी में बहुत अच्छा लग रहा था, देखो कितनी ज़्यादा लाइटिंग है और बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, पता नहीं क्यों, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है मंदिर में। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय महाकाल। नन्नू तो निकल चुकी है चाचू के साथ, वो अपने उसको गौरव चाचू मिल गया, बस और कोई नहीं चाहिए। आज इसी वजह से उसने सौरभ से ड्राइविंग करवाई, कि सौरभ ड्राइविंग करेंगे, पापा ड्राइविंग करेंगे, मैं चाचू के साथ गोदी में बैठ के जाऊंगी, वरना चाचा ड्राइव करते हैं तो मैं बैठ नहीं पाती हूँ चाचू के पास। और भीड़ भी थी आज मंदिर में, बट हाँ इतना ज़्यादा लाइन पे नहीं लगा रहना पड़ा, वरना सावन के महीने में ज्योतिर्लिंग जितने भी हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। भीड़ थी बट इतनी भी नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छी हवा भी चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। तो हम बस महादेव जी की नगरी पहुँच चुके हैं, मतलब उनके मंदिर पहुँच चुके हैं। तो पहले तो इन्होंने ये ऊपर से दर्शन करवाए, फिर उसके बाद यहाँ पर तो अच्छे से हो गए, बहुत ही अच्छे से हुए बाबा के दर्शन, और फिर इसके बाद बोला कि डाउनस्टेयर जाओ तो नीचे से अलग से दर्शन होंगे, मतलब मंदिर के अंदर नहीं, बाहर से ही, बट नीचे जाकर के भी आप वहाँ बैठ सकते हो। तो बस फिर हम इसके बाद गए और नीचे बाबा जी के दर्शन किया।
फ़ोन आया है, वो बाहर वेट कर रही हैं। हम लोग बस एग्ज़िट पे जा रहे हैं एंड मिलेंगे हम फिर। यार आते वक्त जल्दी से आ गए अपन नहीं। ए नन्नू मम्मी ये है। सौरभ वो आ गए, स्कूटी में खड़े हैं उस। सो ये हैं जया जी, उनके हस्बैंड और उनकी बेटी निहारिका। तो पहले हम लोगों ने बातें बातें की, फिर सौरभ ने वीडियो बना ली। मैंने बोला आप लोग को भी मिलवा देते हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे लोग कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। हमने बहुत सारी पिक्स भी निकलवाई जो कि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली ना हम इतने कम दिनों के लिए आए, 3-4 दिन के लिए आए हैं, इसलिए मैं सबसे नहीं मिल पाई, वरना कई लोग के कमेंट्स में, कमेंट बॉक्स में कमेंट आए थे। और खैर जब कभी आऊँगी मैं ज़्यादा दिन के लिए तो ज़रूर से मैं ग्रीट एंड मीट ऐसा कुछ कर लेंगे, हम कहीं मिलने का कर लेंगे। एनीवे तो यहाँ पर बस अब हम हरसिद्धि माता मंदिर के दर्शन करने जाने वाले हैं। उसके बीच में खीरा ककड़ी मिल रही थी तो वो खा रहे हैं हम। तो जाने वाले हैं हरसिद्धि माता जी के मंदिर। कहा जाता है शक्तिपीठ में से एक ये है शक्तिपीठ। यहाँ पर हरसिद्धि माता के मंदिर में देखिए ये दिए लगे हुए हैं बाहर को, तो ये दिए थोड़ा देर पहले पूरे जल रहे थे। फिर यहाँ पर एक्चुअली सिद्धि बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी, तो मैंने व्लॉगिंग सब किनारे करी, और फिर मेरा थोड़ी देर बाद फ़ोन भी डिस्चार्ज हो गया था। फिर बस हम हरसिद्धि माता के दर्शन करके और फिर डिनर करके और बस घर के लिए निकल गए थे। तो ये था आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।